महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का ट्रम्प कार्ड रही थी, अब वही स्कीम बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई है, जिसकी गवाही सरकारी खजाने के मौजूदा हाल और ताज़ा आंकड़े चीख चीख कर दे रहे हैं। ये तो खुद सरकार भी मानती है कि उसकी माली हालत ठीक नहीं है। सरकार का 2025-26 का बजट 1,65,000 करोड़ रुपए है, लेकिन कर्ज है 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। वहीं आंकड़े कहते हैं कि बीते 1.5 साल में महतारी वंदन योजना से करीब 1 लाख महिलाएं बाहर हो चुकी हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो योजना की शुरुआत से लेकर 17वीं किस्त जारी होने तक यानी जुलाई 2025 तक हर महीने करीब करीब 6,000 महिलाएं कम हो रही हैं। अब सरकार भले ही दावा करे कि योजना में छूटी हुई महिलाओं को शामिल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो हितग्राही शामिल हैं उन्हें ही पैसे देने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं और महीने दर महीने हितग्राहियों की संख्या कम होती जा रही है। सो अलग आधी आबादी नाराज ना हो जाए, इसलिए मजबूरी में सरकार को किस्त के लिए इधर उधर से पैसे जुटाने पड़ रहे हैं। चुनाव में जीत का ट्रम्प कार्ड रही ये स्कीम आखिर कैसे बनी बीजेपी सरकार के लिए परेशानी की वजह, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने में खास रोल अदा करने वाली महतारी वंदन योजना अब विष्णुदेव साय सरकार पर भारी पड़ने लगी है, क्योंकि महतारियों के वंदन के लिए सरकार के पास अब मुफ्त का चंदन नहीं बचा। विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का ट्रम्प कार्ड बनी ये योजना अब सरकार की टेंशन बढ़ाने लगी है, लेकिन सरकार चाहकर भी इसे बंद नहीं कर सकती, वरना आधी आबादी की भारी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। लिहाजा फिलहाल ये फ्रीबीज स्कीम बंद करने पर विरोध और जारी रखने पर खराब माली हालत के बीच झूल रही है। आंकड़ों की नजर से देखें तो महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने कुल मिलाकर करीब 700 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हर महिला को सरकारी खजाने से 1,000 रुपए प्रति महीने मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तर्ज पर शुरू की गई ये योजना छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए भी वोट दिलाओ स्कीम साबित हुई। इसीलिए सरकार चाहकर भी इस पर ब्रेक नहीं लगा सकती। लिहाजा योजना बंद करने की बजाय सरकार ने आर्थिक सेहत सुधारने के लिए नया रास्ता निकाला है। महिला एवं बाल विकास विभाग हर महीने हजारों महिलाओं के नाम काट रही है। मौजूदा हाल देखें तो ये योजना जब से लागू हुई है तब से अब तक यानी करीब 1.5 साल में 1 लाख महिलाएं बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार महिलाओं के नाम काटकर आर्थिक बोझ कम करना चाहती है, जबकि अभी योजना में छूटी हुई महिलाओं को भी शामिल करना है, मगर फिलहाल जो शामिल हैं उन्हें ही बाहर किया जा रहा है। और ये कोई जुबानी जमा खर्च नहीं है। इस तथ्य को साबित करने के लिए दासूत्र के पास विभागीय आंकड़े मौजूद हैं। हमने योजना की शुरुआत से लेकर जुलाई 2025 में जारी 17वीं किस्त तक की पड़ताल की है, जिसके मुताबिक मार्च 2024 में योजना के लिए कुल 70,27,154 महिलाओं ने आवेदन जमा किए थे और जुलाई 2025 में सरकार ने कुल 69,23,167 महिलाओं के खाते में कुल 648 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। यानी बीते 17 महीनों में सीधे सीधे 1 लाख से ज्यादा महिलाएं महतारी वंदन योजना से बाहर हो गईं। इससे पहले जून में कुल 69,30,41 महिलाओं के खाते में किस्त जमा हुई थी। इस हिसाब से एक महीने में ही 7,000 से ज्यादा महिलाओं के नाम कट गए और 1.5 साल का हिसाब किताब देखें तो हर महीने औसतन 6,000 महिलाएं योजना से बाहर हो रही हैं। हालांकि इसके पीछे महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि करीब 48,000 महिलाओं की मौत हो चुकी है। कुछ महिलाओं के बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है और कुछ महिलाओं का बैंक खाता ही एक्टिव नहीं है, जिस वजह से उनका नाम योजना से काट दिया गया है। जाहिर है कि बीते 1.5 साल में कोई न कोई दिक्कत जरूर हुई होगी, मगर हमारे पास एक और मजबूत तथ्य है जो महिला एवं बाल विकास विभाग के तर्क को खारिज करता है।
दरअसल महतारी वंदन योजना के लिए साय सरकार दूसरे अहम विभागों के फंड में भारी भरकम कटौती कर रही है। बीते साल भर के आंकड़े कहते हैं कि महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना के फंड से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कटौती की गई है। अब तक महिलाओं को करीब 7,840 करोड़ रुपए कुल मिलाकर बांटे गए हैं, जिनमें से तीनों विभाग के बजट से 7,200 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। विभागवार कटौती देखें तो महिला एवं बाल कल्याण फंड से 3,591 करोड़, अनुसूचित जनजाति उपयोजना फंड से 2,729 करोड़ और अनुसूचित जाति उपयोजना फंड से 862 करोड़ रुपए महतारी वंदन योजना में बांटे गए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि महतारी वंदन योजना सरकारी खजाने पर बोझ डाल रही है या नहीं, और सरकार को इसके लिए इधर उधर से पैसे जुटाने पड़ रहे हैं या नहीं। जानकार कहते हैं कि फ्रीबीज स्कीम की वजह से आम आदमी पर पड़ने वाले सीधे असर का इससे बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज अपनी छवि चमकाने और सरकार बनाने के लिए कर रही हैं। ऐसे में सुशासन, सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय के दावे और वादे बेमानी लगते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।